हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। इसमें हमारी हीरोइन सिया एक गेम खेलती है और उस गेम के अंदर जो भी हीरो होता है उससे सिया को प्यार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर मानव दुनिया की सिया को गेम के अंदर वाले हीरो से कैसे प्यार होता है और वो दोनों कैसे मिलते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में सिया एक रिपोर्ट लेके रो रही होती है और अपने आप से कहती है कि कल ही ये रिपोर्ट आई है कि मुझे बोन कैंसर है, वो भी बहुत ज़्यादा वाला, और कल ही मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया है। अब तो मैं ज़िंदा रह के क्या ही करूँगी। चाकू उठा के अपनी कलाई काटने ही वाली होती है कि उसके फ़ोन से एक सिस्टम बोलती है कि आपने जिस गेम को इंस्टॉल किया था उसका जो हीरो है ना वो मरने वाला है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉनिक बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए तुम्हारे पास बस 1 ही मिनट है। सिया ये सब सुन के सोचती है ये कैसा ऐप है, क्या ये कोई न्यू स्कैम है और ये इलेक्ट्रॉनिक बॉयफ्रेंड क्या है। फिर हम अपने हीरो को गेम के अंदर देखते हैं जिसका नाम हुआन होता है। उसके दुश्मन लोग उसको बांधे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तुमको इस दुनिया से आज हम ख़त्म कर देंगे। तो हुआन हंसता और कहता है कि तुम लोग मेरा एक भी बाल बांका नहीं कर सकते हो। और ये गेम के अंदर देख रही होती है सिया, वो कहती है कि ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक बॉयफ्रेंड है, कितना हैंडसम है, इसका बॉडी कितना मस्त है। तभी सिस्टम सिया से कहती है कि क्या तुम अपने इलेक्ट्रॉनिक बॉयफ्रेंड को बचाना चाह रहे हो क्योंकि वो मरने जा रहा है। तो वो कहती क्या इतना हैंडसम मेरा इलेक्ट्रॉनिक बॉयफ्रेंड मरेगा, नहीं नहीं मैं उसे बचाऊंगी, और सेव का बटन दबा देती है। तो सिस्टम कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को बचा सकती हो लेकिन उससे पहले तुम्हें 6 युआन खर्च करना होगा, तभी तुम गेम के अंदर जाके उसको बचा सकती हो। तो सिया सोचती है वैसे भी मैं मरने जा रही हूँ, पैसा का क्या ही करूँगी, और गेम में 6 युआन लगा देती है। फिर वो गेम के अंदर ही चली जाती है जहाँ पे हुआन को वो लोग मारने ही वाले होते हैं। सिया उस दुनिया में पहुंच जाती है और बहुत बड़ी सी होती है, रानी की तरीके बैठी होती है, और वो हमारे गुआन को टच करती है, फिर उसको छुड़ा देती है, मतलब उसके जंजीरे में बंधा होता है ना गुआन। फिर वो अपने दुनिया में वापस आ जाती है और सोचती ये क्या हुआ, मैं गेम के अंदर कैसे चली गई। और इधर गुआन भी सोचता है कि ये क्या था, उसने मुझे टच क्यों किया। इधर सिस्टम सिया को बताती है कि तुमने बचा लिया अपने बॉयफ्रेंड को, लेकिन अगर तुमको इसके अंदर जाना है तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक बॉयफ्रेंड की फेवरेट बननी होगी, जिससे तुम्हें पॉइंट मिलेंगे, और जितने ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे उतनी बार तुम अंदर जा सकती हो गेम के। तो वो बहुत खुश हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है। इधर गेम के अंदर वो लोग हुआन से कहते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी शक्ति है जो तुम्हें बचा रही है, आज तो तुम बच गए, कल हम फिर आएंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इतना कह के चले जाते हैं वो लोग। फिर वहाँ पे हुआन का एक दोस्त भी होता है, वो कहता है कि आखिर वो कौन थी जिसने तुम्हें बचाया था, क्या हम कल भी उसे बचाने के लिए बोल सकते हैं। तो हुआन मन में सोचता है कि क्या वो कोई परी थी, लेकिन उसने मुझे टच क्यों किया। तो वो अपने दोस्त से कहता है कि नहीं, अगर मरना लिखा होगा तो मैं मर जाऊंगा। और हुआन की तबीयत बहुत ख़राब होती है, वो गिरने लगता है। तो सिया उसको देख के कहती है कि प्यारे हैंडसम तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे हार मत मानो, मैं तुम्हें बचाऊंगी, जितने पैसे उतने लगाऊंगी। तभी सिस्टम कहती है कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसलिए क्या तुम उसे बचाओगी। वो कहती हाँ मैं बचाऊंगी। तो वो कहती है कि 648 युआन आपको खर्च करना होगा। तो वो अपने फ़ोन में देखती है कि इतना ही बचा है, तो वो कहती हाँ मैं फिर भी बचाऊंगी, और वो उतने पैसे लगा देती है। इधर हम हुआन को देखते हैं, वो अपने कपड़े उतार रहा होता है, जिसको देख के सिया के मुंह में तो पानी आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही हुआन नीचे वाला उतारने वाला होता है कि सिस्टम उधर का जो भी कनेक्शन होता है वो कट कर देता है, तो वो नहीं देख पाती है। तो वो कहती है तुमने ये सब क्यों किया। तो फिर सिस्टम कहती है कि अगर तुमको उसके पास जाना है तो तुम्हें पूरे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो वो कहती है इससे क्या होगा। तो वो कहती है इससे तुम उससे चैट कर सकती हो और 5 मिनट के लिए गेम के अंदर जा भी सकती हो। वो कहती है सच्ची, और तुरंत सब्सक्रिप्शन ले लेती है और फिर चली जाती है हुआन के पास। वो बाथटब में लेटा होता है, कौन सा बाथटब में पता नहीं। तो वो जान जाता है और कहता है कौन हो तुम। तो वो कहती है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी कल जान बचाई है। हुआन कहता है तुम परी हो पर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो। तो फिर सिया सोचती है मैं सिर्फ आ सकती हूँ, इसको दिखाई नहीं दे सकती हूँ। लेकिन हुआन उठने की कोशिश करता है, लेकिन सोचता है कि मैं तो नीचे से भाई कुछ पहना नहीं हो, तो वो बैठा ही रहता है।
और पूछता है कि क्या हुआ, आप यहाँ पे क्यों आई हैं। सिया कहती है मैं यहाँ पे तुम्हारे जितने भी चोट है सबको ठीक करने आई हूँ। फिर जादू से उसको ठीक कर देती है। वो तो बहुत खुश हो जाता है कि ये कितना चमत्कार है। और हमारी सिया तो उसकी बॉडी देख रही होती है और कहती कितना औसम है यार। उसका चेस्ट टच करती है, जिससे हुआन कहता है कि आप परी हैं, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसे टच नहीं कर सकती हैं। तभी सिस्टम कहती है सिया से आपका टाइम ख़त्म हो गया है। और वो दूसरी दुनिया में चली आती है और आके बहुत गुस्सा करती है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसकी जान बचाई, इतने पैसे खर्च किए। लेकिन अपनी रिपोर्ट देख के कहती है वैसे भी वो तो गेम था, मैं क्या ही उसको सच मान बैठी। तभी उसको एक पार्सल आता है। सिया सोचती है मैंने तो कुछ मंगाया नहीं है, फिर किसने भेजा है। और जब वो उसमें नाम देखती है तो वो किसी और का नहीं बल्कि हुआन का होता है। वो तो बहुत शॉक्ड हो जाती है, जल्दी से ओपन करती है, उसमें एक घंटी टाइप का कुछ होता है। सोचती ये क्या है। तभी उसमें लिखा होता है कि इसको हाथ से कवर करो। जैसे ही वो कवर करती है उसमें कुछ गोल्डन कलर की लाइट निकलती है और उसके अंदर से हुआन बोलता है, कहता है कि परी आप हैं। वो कहती है हाँ। तो वो कहता है कि मैं कल जा रहा हूँ लड़ाई करने के लिए, वहाँ पे मेरी जान भी जा सकती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया हूँ। अगर ज़िंदा ना रहूँ तो मुझे माफ़ कर देना। तो वो कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं परी हूँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ तुम मत जाओ। तो वो कहता है कि आपका नाम क्या है। वो बताती है मेरा नाम शिया है। तो वो कहता है कि शिया परी, मैं आपकी बात नहीं मान सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का हीरो हूँ और अगर मैं नहीं जाऊँगा तो फिर मेरे सारे लोगों को मार दिया जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है ना, इसलिए मुझे मर के भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होगा। ये सारी बातें सुनकर सिया सोचती है कि ये अगर इस दुनिया में होता तो मेरी कितनी केयर करता, पर इस दुनिया में ऐसे बंदे क्यों नहीं हैं। तो वो हुआन से कहती है ठीक है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम्हें मरना नहीं है, ठीक है, अपनी जान को तुम बचा के रखना, मैं ये तुमसे बोल रही हूँ, सुन रहे हो। वो कहता है ठीक है। फिर सिया सिस्टम से पूछती है कि आखिर मैं हुआन को कैसे बचा सकती हूँ। तो वो बोलती है कि एक माउंटेन है, वहाँ पे तुम्हें चढ़ना होगा। तो सिया कहती क्या, क्योंकि सिया के पैर में चोट लगी होती तो वो चल नहीं पा रही होती है। फिर भी वो डंडा वंडा लेके पहुँच जाती है चढ़ने के लिए। लाइव ब्रॉडकास्ट करते हुए चल रही होती है। तभी सिया का बॉयफ्रेंड लू आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और कहता है कि देखो देखो कितनी झूठी लड़की है, मेरे साथ 3 साल तक थी, एकदम अच्छी खासी थी, अब ये लोगों को बेवकूफ़ बना रही है कि इसको बोन कैंसर है। और उसके ब्रॉडकास्ट लाइव में सबसे बोल रहा होता है कि ये झूठी है, ये ऐसी लड़की है जो मुझे धोखा दी और मेरे पैसे भी ले ली। तो वो फिर से बोलती है सिया उसको कि अच्छा मैंने तुम्हें पैसे लिए हैं, ज़रा अपना ट्रांजैक्शन दिखाओ ना, उसमें तो सब कुछ होगा ना। और सारे लोगों को बोलती है कि मैं दिखाती हूँ कि ये कितना झूठा है, इसने मुझे चीट किया, इसको पता चल गया कि मेरे बोन कैंसर है तो मुझे छोड़ दिया और मुझसे पैसे भी लेता था। जिससे लोग गुस्सा हो जाता है और उसको गिरा देता है, उसके पैर में लगी होती है तो उसी पैर में पैर मार रहा होता है, जिससे वो बहुत रो रही होती है। तभी एक लड़की और लड़का उसको रोकते हैं, कहते हैं उसको कैंसर है, तुम ऐसा कर रहे हो। और इधर फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बेचारी इधर तो फंसी होती है लू के साथ, तो वो जल्दी जल्दी चढ़ नहीं पाती है क्योंकि जितना वो सीढ़ी चढ़ेगी उतना ही वो हुआन की जान बचा सकती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो उसके पीछे ही पड़ा होता है और सिया परेशान होती है कि अब मैं क्या करूं, फाइट स्टार्ट हो गई है। लेकिन उन आदमियों के कहने पर उसका बॉयफ्रेंड सिया को कहता है कि वैसे भी तुम कितना चढ़ ही पाओगी, बारिश होने वाली है, देखता हूँ कि कैसे चढ़ती हो। वो चले जाते हैं, फिर भी सिया कोशिश करके चढ़ रही होती है। इधर हुआन का दुश्मन जिसका नाम यून होता है वो हुआन को मारता है और उसका एक मास्टर होता है बुढ़ा सा, उसको पकड़ लेता है, कहता है कि तुम जितने भी तुम्हारे इविल स्पिरिट्स है उसको तुम जला दो, नहीं मैं तुम्हारे मास्टर को मार डालूंगा। जिससे हुआन को यून की बात माननी पड़ती है और वो अपने स्पिरिट जला देता है। लेकिन यून बहुत दुष्ट होता है, फिर भी वो उसके मास्टर को मार डालता है, जिससे हुआन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो यून को मारने ही वाला होता है। लेकिन उसकी स्पिरिट तो जल गई होती है तो बहुत कमज़ोर हो जाता है कि वो गिरने ही वाला होता है, जिससे यून खुश हो जाता है और कहता है कि लगता है मर गया। लेकिन तभी अचानक से हुआन फिर से वापस आ जाता है क्योंकि इधर हमारी सिया पूरी सीढ़ी चढ़ चुकी होती है और सिया हुआन को बचा लेती है, जिससे यून लोग बहुत डर जाते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम इतने ताकतवर हो।
इधर सिया के पास फिर से उसके बॉयफ्रेंड आता है लू, और फिर से उसे परेशान करने लग जाता है। लेकिन वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसके पैर में बहुत दर्द होने लगता है। तो सिस्टम कहती है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को बचा लिया है, तो इसके लिए तुम्हें एक गिफ्ट मिलता है। उसको एक मेडिसिन देती है। जैसे ही वो उसको खाती है, उसके अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है और वो खड़ी हो जाती है अपने दोनों पैरों से। वहाँ के लोग सब शॉक्ड हो जाते हैं कि इतनी एनर्जी इसको कैसे मिल गई है। जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड उसे परेशान करता है, सिया अपने बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को मारती है और बहुत तेज़ी से उनकी दोनों की गर्दन पकड़ी होती है और फिर लात मार के उनको भगा देती है। फिर सिया गेम के अंदर देखती है जहाँ पे यून लोग हुआन को मारने वाले होते हैं, क्योंकि उसकी स्प्रिट जल गई होती है तो वो गिर गया होता है। लेकिन हमारी सिया देख रही थी तो वो बचा लेती है, जिससे यून लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो हुआन का एक आदमी आता है और कहता है कि मास्टर उठिए। सिया हुआन की ऐसी हालत देख के बहुत परेशान हो जाती है। वो सिस्टम से पूछती है कि ये क्या हो रहा है, हुआन उठ क्यों नहीं रहा है। तो वो कहती है क्योंकि तुमने बहुत लेट काम किया है, इसी वजह से हुआन की स्प्रिट जल गई है और वो मरने के कगार पे है। तो वो कहती क्या, मैंने इतनी कोशिश की फिर भी ऐसा हुआ है। इधर हम हुआन को देखते हैं। उसका एक दोस्त कहता है कि आप ठीक हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो कहता है कि शायद मुझे मेरी परी ने बचाया है। तो वो कहता है कि अगर परी ने बचाया है तो आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए, अगर मैं होता तो उसको थैंक यू ज़रूर बोलता। तो हुआन सोचता है कि मैं आखिर उसे कैसे थैंक यू बोलूं। इधर हम शिया को देखते हैं। उसकी सिस्टम कह रही होती है कि तुम्हें उसको बचाने के लिए उसके पास जाने के लिए फिर से रिचार्ज करना होगा, मतलब पेमेंट करना होगा। तुम 10 मिनट के लिए उससे मिल सकती हो और वो इस बार तुमको देख भी सकता है। वो कहती सच्ची, तुरंत कर देती है पेमेंट और फिर पहुंच के हुआन के पास कहती है कि अगर तुम मुझे थैंक यू बोलना चाह रहे हो तो खुद को मेरे हवाले कर दो। तो वहाँ का आदमी जो दूसरा होता है चौंक जाता है, लेकिन हुआन कहता है जाओ ये मेरी परी है। वो चला जाता है और जैसे ही सिया आती है उसको देख के हुआन कहता है तुम ही मेरी परी हो। वो कहती है हाँ, और सिया जल्दी से हुआन का चेस्ट खोलने लगती है। वो कहता है क्या कर रही हो आप। तो वो कहती है कि क्या सोच रहे हो, बहुत करीब जाती है। तो वो कहता है कि बताइए ना। वो कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें ठीक करने के लिए आई हूँ, तुम्हें इंजेक्शन लगाने के लिए आई हूँ, जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, अपने कपड़े उतारो। तो फिर वो अपना चेस्ट ऐसे दिखाता है और सिया उसको जैसे ही टच करती है वो तो भाई गिर ही जाता है बेहोश होके। तो वो परेशान हो जाती है, सिस्टम से कहती है कि मैंने तो अभी इसको इंजेक्शन भी नहीं लगाया, इसको क्या हो गया है। तो सिस्टम कहती है इसको फीवर हो गया है, इसको टच करो। तो वो कहती हाँ मैंने टीवी में देखा था, और फिर उसको किस करती है। किस करते ही वो ठीक हो जाता है और बहुत परेशान होता है कि उसकी वजह से उसके आदमी लोगों की जानें चली गई। तो वो कहती है चिंता मत करो, ये सब तो युद्ध में होता रहता है। तो वो कहता हाँ थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन एक बात बताओ ना कि तुमने अभी अभी मुझे कैसे ठीक किया, क्योंकि मेरे लिप में कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगा, मुझे कौन सी दवा दी हो। जिससे वो खड़ी हो जाती है जल्दी से और कहती है कि कुछ नहीं, चलो अब तो मुझे ट्रीटमेंट करना है अच्छे से तुम्हारा। और फिर एक छोटी सी सुई लेके उसको बैठा के उसके पीछे पीठ पे भुका रही होती है बार बार। पता नहीं ये कौन सा ट्रीटमेंट है। वो भी ठीक हो रहा होता है, लग रही होती है उसको, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। और सिया तो अपने बॉयफ्रेंड का नाम ले लेके उसके ऊपर गुस्सा करते हुए सुई लगा रही होती है। तो वो कहता है कि आप इतनी अच्छी प्यारी काइंड है पर्सन, फिर भी ऐसा कौन है जो आपको हर्ट किया है। तो वो कहती है कि एक है, मैं तो उसे कभी छोड़ूंगी नहीं। तो वो कहता है कि आपने मेरी इतनी हेल्प की है तो मैं आपका बदला ज़रूर लूँगा। तो वो बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि बाद में बदला लेना, अभी मुझे क्या दोगे, मैंने हेल्प की है। तो वो कहता है क्या चाहिए। तो वो कहती है मुझे एक छोटा सा हक चाहिए। तो फिर वो उसको जैसे ही हक करने वाला होता है, सिस्टम कहती है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक बॉयफ्रेंड ठीक हो गए हैं, तो आप इस गेम से तुरंत बाहर हो जाती हैं। और वो हक भी नहीं कर पाती अच्छे से कि वो गेम से बाहर आ जाती है और बाहर बैठ के गुस्सा कर रही होती है सिस्टम के ऊपर कि तुम ये जानबूझ के कर रही हो ना, वो मेरी बस बाहों में था, तुमने मुझे यहाँ भेज दिया। फ़ोन को अपने दांत से ही काटने लगती है। फिर कहती है कि चलो घर चलते हैं और घर जाने लगती है कि अचानक से बेहोश होकर रोड पर ही गिर जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में सिया हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर से पूछती है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो वो कहते हैं तुम माउंटेन में बेहोश होकर गिर गई थी, तो कुछ लोग यहाँ हॉस्पिटल में तुम्हें लेके आए हैं। तो वो कहती है कि वैसे भी मैं 10 दिन में मरने वाली थी, तो क्या ही मतलब है मेरा, क्यों तुमने ट्रीटमेंट किया। तो वो कहते हैं कि सच बताऊँ, पता नहीं ये कौन सा जादू है,
तुम ठीक हो रही हो और तुम शायद 3 महीने या फिर 1 साल तक भी अब जीवित रह सकती हो। वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहता है कि ठीक है, घर जाने से पहले ये बिल भर देना। जैसे उसको बिल दिखाता है, वो देख के तो शॉक्ड ही हो जाती है और सोचती है कि मुझे लगा मैं ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाऊँगी, तो मैंने सारे पैसे गेम में लगा दिए। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ। नेक्स्ट सीन में हुआन के यहाँ फिर से कुछ लोग आते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन वो तो ठीक हो जाता है ना, तो सबको मार के गिरा देता है। तो उसका दोस्त आता है और कहता है कि मास्टर आप ठीक हो गए, अच्छी बात है। तो हुआन कहता है कि वो जेड वाला रॉकेट लेके आओ। तो वो कहता है लेकिन वो तो हमारे फैमिली का है, वो बहुत कीमती है, कि आप उसको परी को देंगे। वो कहता हाँ। फिर वो कहता है कि फिर से युद्ध होने वाला है। यून तो घायल हो गया, लेकिन वो अपने आदमी को भेजता रहेगा ऐसे ही जैसे आज भेजा है। दूसरी तरफ हम सिया को देखते हैं। वो डिलीवरी गर्ल बन के जा रही होती है, जो फूड होता है ना डिलीवर करने के लिए, और सोचती है कि इससे मैं पैसे भी कमा लूँगी, जब तक जीऊँगी अच्छे से रहूँगी भी। तभी उसको हुआन कुछ भेजता है। वो सोचती है ये मुझे क्या भेज रहा है। जैसे ही वो उसे ओपन करती है, उसमें वही जेड वाला लॉकेट होता है। वो देख के बहुत खुश हो जाती है। वो कहता है कि ये तुमने मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू बोल रहा हूँ, थैंक यू के लिए भेजा हूँ। वो कहती है कि शुक्रिया। और जब कनेक्शन कट जाता है तो सोचती है इसका यूज़ कैसे करूँ, और फिर उसको अपने दांत में जैसे ही काटती है, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। वो कहती है कि इतने एनर्जी के साथ तो मैं तो 10 जगह डिलीवर अच्छे से कर दूँगी, पर इस जेट का क्या करूँ। तो उसको रख लेती है, क्योंकि उसको एक कस्टमर का कॉल आता है। वो डांटता है कि कहाँ रह गई हो। नेक्स्ट सीन में हम सिया के बॉयफ्रेंड को देखते हैं। वो एक शॉप में गया होता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, उसके लिए एक डायमंड की ब्रेसलेट का ऐसे ही कुछ दिला रहा होता है। तभी वहाँ पे आती है शिया डिलीवर करने के लिए फूड। उसको देख के वो कहता है कि तुम बोल रही थी तुम्हें कैंसर है, तुम मरने वाली हो, तुम कितनी झूठी हो ना। तो सिया कहती है क्या करूँ, पिछली दफ़ा तुम दोनों को लात मारी थी ना, तो मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई है, अभी ट्राई करके दिखाऊं क्या कितनी एनर्जी है। तो वो कहता है कि उस दफ़ा मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया, अब की मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही मारने वाला होता है कि हमारी सिया उसका हाथ ही तोड़ देती है। और ये देखकर लू की गर्लफ्रेंड एक बहुत ही कीमती मग टाइप होता है उसको गिरा देती है, जिससे वहाँ का ऑनर आता है और वो कहता है ये किसने किया है, जिससे लू की गर्लफ्रेंड कहती है ये सिया ने किया है, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा देती है। तो वहाँ का ऑनर कहता है तुम्हें पेमेंट करना होगा, है पता 1 मिलियन का है ये, जब तक पेमेंट नहीं करोगी मैं तुम्हें इस दरवाजे से बाहर नहीं जाने दूंगा। जिससे वो सोचती है अब तो मैं बच नहीं पाऊंगी, और अपना फ़ोन निकालती है और वो जेड वाला लॉकेट भी निकाल के रख देती है। कहती है कि मुझे कैंसर है, मेरे पास पैसे नहीं है, बस मैं जीने के लिए ये डिलीवरी का काम कर रही थी, आप ये सब ले लीजिए। जैसे ही वो उस लॉकेट को देखता है वो तो एकदम शॉक हो जाता है और उठा के कहता है कि क्या तुम इसे बेचना चाहती हो। तो वो कहती है कि हाँ हाँ ले लीजिए, कितने का होगा। तो वो कहता है कि ये बहुत ही महंगा है। तो वो कहती है 500,000 का। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, और वहाँ के जो लिन और उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो लोग हंसते और कहते हैं कि ये फालतू सा लॉकेट इतना थोड़ी ना महंगा होगा। तभी वो कहता है चुप रहो, तुम अंधे हो क्या, पता है ये ऐसा लॉकेट है जो कि बहुत महंगा बिकेगा और इसकी कीमत है 5, ऐसे दिखाता है। तो फिर हीरोइन कहती है शिया 5 मिलियन। वो कहता है नहीं नहीं 500 मिलियन। वो बहुत खुश हो जाती है और उसका बॉयफ्रेंड तो शॉक्ड हो जाता है कि अरे 500 मिलियन में जीरो कितने होते हैं। तो फिर वो आदमी शिया को कहता है आप वीआईपी रूम में रेस्ट कीजिए, मैं एक आदमी को ढूंढता हूँ, वो इसको खरीदेगा और आपको पैसे दे देगा। वो तो बहुत खुश हो जाती है कि इतने सारे पैसे मिल गए, और बाहर जाती है कि उसके फ़ोन में 500 मिलियन ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। वो बहुत खुश हो जाती है और सोचती इतने पैसे होने के बाद मैं डिलीवरी का काम नहीं करूँगी और मैं अपने हुआन को भी अच्छे अच्छे गिफ्ट दूँगी और उसके साथ गेम भी बहुत अच्छे से खेलूँगी। तभी वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड लू आ जाता है और कहता है कि सॉरी, मैं क्या बताऊँ, इस लड़की ने मुझे सीड्यूस किया था। वो कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो। वो कहती है हाँ हट जाओ तुम। उसको दूर हटाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा से तुम्हें बहुत प्यार करता था, इस लड़की की वजह से ही
मैं थोड़ा सा भटक गया हूँ, लेकिन मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। घुटनों के बल बैठ के कहता है कि चलो हम दोनों फिर से एक हो जाते हैं। तो वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम अपने इस गर्लफ्रेंड को 20 तमाचे मारो। वो कहता है इतना मैं अभी करता हूँ, और अपनी गर्लफ्रेंड को मारने लगता है। फिर कहता है अब तुम खुश हो गई ना। तो वो कहती हाँ मैं बहुत खुश हो गई हूँ। फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड से पूछती है कि ये बताओ कि ये कैसा लड़का है। तो वो कहती है मैंने इसे इतना प्यार किया, ये इतना घटिया है। तो वो कहती है अब तुम्हारी बारी, और अपना हेलमेट उसकी गर्लफ्रेंड को दे देती है। तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको बहुत मारने लगती है, और हमारी सिया मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर घर आके सोचती है कि देखूँ मैं आखिर हुआन क्या कर रहा है। जैसे ही वो देखती है वो उसकी पेंटिंग बना रहा होता है और देख रहा होता है। तो वो सोचती है इसने मेरी पेंटिंग बनाई है, कहीं ये मुझसे प्यार तो नहीं करने लगा है, चलो इसको थोड़ा सा छेड़ते हैं। फिर वो कहती है कि तुमने मेरी पेंटिंग बनाई है। वो कहता है कि परी आप हैं। वो कहती है हाँ। कहती है अच्छी नहीं लग रही है, मैं इसको ठीक करती हूँ। फिर वो उस पेंटिंग को एनिमे के तरीके थोड़ा सा बना देती है और कहती है अब अच्छी लग रही है। वो कहता हाँ अच्छी लग रही है। फिर वो कहती है कि तुमने मेरी पेंटिंग बनाई, मैं बहुत खुश हो गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगी। और फिर उसके लिए एक सबसे महंगी बिल्डिंग उसको गिफ्ट में देती है, जिससे हुआन उस बिल्डिंग के अंदर पहुँच जाता है। हुआन का दोस्त कहता है मास्टर यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे कमरे हैं और छुपने के लिए बहुत सारे लोग भी हैं जो आपकी रेपुटेशन सुनकर यहाँ पे आए हैं आपकी हेल्प करने के लिए। फिर वो परी से कहता है कि थैंक यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि क्या करोगे, मैं वैसे भी बहुत दिन तक ज़िंदा नहीं रहने वाली हूँ। वो कहता है आप क्या बोल रही हैं। तो वो कहती है कि मुझे कैंसर है, इसलिए मैं ज़िंदा नहीं रहने वाली हूँ, अगर तुम्हें कुछ करना है तो कुछ मैजिक मेडिसिन मुझे ला दो। तो वो कहता है कि मैं अपने इस माउंटेन में जितने भी मिलेंगे मैं आपको भेज दूँगा, आप सब ट्राई करके देखिएगा कि कौन सा मेडिसिन आप पर काम करता है। वो कहती है ठीक है। फिर वो बहुत सारी मेडिसिन में से एक खा लेती है और सोचती है कि पिछली दफ़ा मैंने जब लॉकेट को टच किया था तब मुझे बहुत एनर्जी महसूस हुई थी, इसको खाने के बाद कुछ क्यों नहीं हो रहा है, चलो थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। और बाहर वॉक कर रही होती है कि तभी उसे एक मरा हुआ वांग नाम का आदमी मिलता है, जिसको देख के वो कहती है मिस्टर वांग आप अपने बेटे के साथ तो नहीं गए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कुछ नहीं बोलता, कहता है बाय। तो कहती है हाँ हाँ ठीक है बाय। और उसको ऐसे अकेले बात करते हुए देखकर वहाँ के लोग वीडियो बना रहे होते हैं उसकी। फिर सिया एक छोटे से डॉगी से बात करती है और वो भी उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है। अचानक से वो सोचती है मैं एक डॉगी से कैसे बात कर सकती हूँ। उसके मालिक से पूछती है क्या आपने सुना, ये मुझसे बात कर रहा है। तो वो उसकी तरफ देखता है और कहता है पगला गई हो क्या, और अपना डॉगी लेके चला जाता है। वहाँ पे और लोग भी होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, वो सबसे बोल रही होती है आपने सुना। वो लोग उससे दूर हटने लगते हैं, सबको लगता है कि ये पगली लड़की है। और तभी पीछे से आ जाते हैं कुछ डॉक्टर लोग और उसको कहते हैं हाँ यही पागल, इस पकड़ लो, और उसको पकड़ के मेंटल हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो बोल रही होती है मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन उसको एक रूम में बंद कर देते हैं। वो सोचती है क्या उसकी वजह से हुआ है, मुझे तो हुआन से पूछना होगा। और फिर से वो पेमेंट करके पहुंच जाती है हुआन के पास। वो कहता है क्या हुआ। तो सिया उसको सारी चीज़ें बताती है कि कैसे मैं डॉगी से बात करने लगी, मुझे भूत दिखाई देने लगे। तो वो कहता है कि सॉरी ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, मैं आपको उसका इलाज के लिए दूसरा मेडिसिन ला के दूँगा। फिर वो कहती है मेरा टाइम हो गया जाने का और चली जाती है। इधर डॉक्टर कहते हैं कि सारे पेशेंट का इलाज हो गया, अब तुम्हारा चेकअप होगा। तो वो सोचती है कि मैं आखिर इनको कैसे बताऊं कि मैं पागल नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में हम हुआन को देखते हैं। वो कहता है कि मुझे अपने परी के लिए वो मेडिसिन यून के इलाके में लेने जाना होगा। तो उसका आदमी कहता है कि आप वहाँ पे मत जाइए, वहाँ बहुत खतरा है। वो कहता है कि मुझे परी को बचाने के लिए जाना ही होगा। जैसे ही वहाँ पे जाता है यून के आदमी लोग और यून उसको घेर लेते हैं, कहते हैं पिछली दफ़ा तुम बच गए, इस बार नहीं बचोगे। उस पर हमला करते हैं। वो कहता है कि कोई भी मुझे मेरे परी को बचाने से नहीं रोक सकता है, और वो मैजिक वाला फ्लावर ले लेता है और फिर वहाँ से थोड़ा सा झगड़ा करके आ जाता है, लेकिन उसके हाथ में चोट लगी होती है। इधर शिया उसको ढूंढ रही होती है, इसी गेम के अंदर आके वो पहुँच जाता है तुरंत और कहता है कि मुझे थोड़ा लेट हो गया, ये लो इसको खा लो तुम ठीक हो जाओगी। वो खा लेती है और कहती है हाँ मैं अब ठीक हूँ। तभी वो कहती तुम्हें चोट कैसे लगा। तो उसका आदमी आ जाता है और कहता है कि ये आपकी वजह से इसको चोट लगा है, आपकी ये दवा लेने के लिए ये यून के इलाके में गए थे। तो फिर वो उसको डांटता है कि चुप रहो, लेकिन वो कहता है कि मैं चुप नहीं रहूँगा और कहता है कि परी हमारे मास्टर को बचा लीजिए क्योंकि आप ही हैं
जो हमारे मास्टर और हम लोगों को बचा सकती हैं। वो कहती मेरे जाने का टाइम आ गया है और वो फिर से हॉस्पिटल में आ जाती है और वो अपने सिस्टम से पूछती है कि अब मैं क्या करूँ, नेक्स्ट टास्क क्या है, आप मुझे बताएं कि मैं कैसे हुआन को बचा सकती हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पे जितने भी मेंटल हॉस्पिटल में मेंटल लोग हैं और जो भी डॉक्टर है उनको तुम्हें रेडियो पे जिम्नास्टिक करवाना होगा। तो वो कहती है अब क्या बकवास कर रहे हो, मैं पागल लोगों से ये सब कैसे करवा सकती हूँ। तो वो कहती है कि अगर तुम नहीं करवाओगे तो मिशन फेल हो जाएगा और तुम हुआन को नहीं बचा पाओगी। फिर वो कहती ठीक है सोचती हूँ, और सोच रही होती है कि वहाँ पे एक डॉक्टर आती है और कहती है ये लो दवा खा लो। वो सोचती है कि क्या तुम लोगों को सच में लगता है मैं पागल हूँ, लेकिन अचानक से उसके माइंड में कोई आइडिया आ जाता है। वो कहती है कि मुझे पता चल गया है कि मैं आगे क्या करूं। बहुत खुश हो जाती है। दो पागल लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हम हैं कौन। तभी जाती है सिया और कहती है कि मैं बताओ तुम लोग कौन हो, मैं परी हूँ और तुम लोग मेरे टीम में हो। तो वो उसको देख के हंसते और कहते हैं लगता है ये हमसे ज़्यादा पगली दिख रही है। वो कहती है मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। फिर कहती है तुम लोगों को मैजिक दिखाऊँ। वो कहते हैं हाँ दिखाओ। फिर वो अपने फ़ोन से ही मैजिक से 2 जादुई गोली अपने हाथ में ला देती है, जिसको देख के वो चौंक जाते हैं। वो कहती है इसको खा लो, तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी आ जाएगी। वो जैसे ही खाते हैं उनके अंदर सच में एनर्जी आ जाती है। वो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम सच में परी हो। वो कहती है हाँ, मैं जैसा जैसा कह रही हूँ वैसा वैसा करो, सारे लोगों को अपने टीम में मिला लो। वो कहते हैं ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में सिया को देखते हैं, उसके सामने सारे लोग पागल लोग बढ़िया आराम से बोल रहे होते हैं, परी 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 जय जयकार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ के डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कहाँ गए सब लोग। और सारे पागलों की ऐसी हरकतें देख के कहते हैं हमें मजबूर मत करो, हमें इंजेक्शन लगा देंगे। बड़ा सा इंजेक्शन निकालते हैं, सारे जितने पागल होते हैं वो डर जाते हैं। तो सिया कहती डर क्यों रहे हो, मैंने तुम्हें गोली दिया है, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम इन लोगों को पकड़ लो। वो सब पकड़ लेते हैं और फिर सिया 2 जादुई गोली निकाल के उन डॉक्टरों को भी खिला देती है। एक डॉक्टर कहता है मेरे पैर में इतने सालों से दर्द हो रहा था, अचानक से ठीक हो गया। दूसरी कह रही थी मुझे पीरियड नहीं आता था, मुझे आने लगा, मैं ठीक हो गई। वो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम क्या करें। तो वो कहती है कि चलो साथ मिलकर हम लोग जिम्नास्टिक एक्सरसाइज करते हैं। वो कहती है बस इतनी सी बात, और फिर सब लोगों को जिम्नास्टिक एक्सरसाइज करवा लेती है। तो गेम की सिस्टम कहती है तुमने टास्क को कंप्लीट कर लिया है, इसलिए तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक बॉयफ्रेंड को बहुत सारी शक्तियाँ दी जाती है, जिसको देख के वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन अचानक से वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में सिया हॉस्पिटल में होती है और जब उसको होश आता है तो वो डॉक्टर से पूछती है कि मैं फिर से क्यों बेहोश हो गई थी, आप तो बोल रहे थे मैं ठीक हो गई हूँ। तो वो कहते हैं न्यू रिपोर्ट देखो, पहले से और ज़्यादा तुम बीमार हो गई हो। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, आपने बोला था मैं ठीक हूँ, अब ऐसा क्यों आप बोल रहे हो। तो वो कहता है कि मैं इसमें क्या ही बताऊँ। तो वो कहती है मेरे पास कितना टाइम बचा है डॉक्टर। वो कहते हैं बस 3 दिन, ये लो फ्रूट खाओ और आराम से तुम रेस्ट करो 3 दिन तक। उसको फ्रूट दे के चला जाता है। सिया तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से फ़ोन उठा के हुआन को कनेक्ट करती है और कहती है रोते हुए कि मैं नहीं रह पाऊँगी। वो कहता है कि क्या। वो पहले तो खुश होता है लेकिन शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा क्यों बोल रही है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा रिवेंज देखने के लिए 3 दिन के बाद नहीं रह पाऊँगी। तो वो कहता है ऐसा क्यों बोल रही हो। वो कहती है कि क्योंकि मुझे कैंसर है, 3 दिन बाद मैं मरने वाली हूँ। हुआन कहता है ऐसा मत बोलिए, मैंने अभी तक आपकी कोई भी हेल्प नहीं की है, मैं आपके लिए सारी स्पिरिट को इकट्ठा कर दूंगा, यहाँ तक कि यून को भी, जिससे आपकी मैं जान बचा सकता हूँ। तो वो कहती है कि इसमें बहुत खतरा है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो वो कहता है कि जान जाए तो जाए, लेकिन मैं अपनी परी को ज़रूर बचा के रहूँगा। शिया मना करती है लेकिन फिर भी वो चला जाता है और बहुत सारे इविल स्पिरिट को इकट्ठा कर लेता है। लेकिन जब यून की बारी आती है तो वो देखता है वो तो गायब हो गया है वहाँ से। तो उसका आदमी आता है, पूछता है कि वो कहाँ गया। तो वो कहता है कि आपका दूसरा वाला दुश्मन आया था, वो पहले ही उसको लेके चला गया है। जिससे हुआन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि पहले तो उसकी दुश्मनी है ही है, अब उसने मेरी फेरी को बचाने वाला एक आखिरी उम्मीद भी उठा के ले गया है, अब तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और वो उस आदमी को कहता है तुम जाओ बिल्डिंग में, वहाँ पे मेरा वेट करना, अगर मैं वापस ना आऊँ तो तुम सारा कुछ संभालना। तो वो कहता है कि मैं आपके ज़िंदा आने का इंतज़ार करूँगा, आप ऐसा मत बोलिए।
इधर सिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जा रही होती है, तो वो उस गोली को खाने वाली होती है कि रुक जाती है और सोचती है ये लास्ट बची है, मैं अगर इसको खा लूँ और फिर मर गई तो फिर मेरे हुआन का क्या होगा। तभी उसकी सिस्टम कहती है कि हुआन अकेले ही लड़ाई करने के लिए चला गया है, अगर देखना चाहती हो तो देखो। तो वो कहती है इतनी जल्दी कैसे युद्ध दूसरा स्टार्ट हो गया। वो जल्दी से देखती है जहाँ पे हुआन पहुँच जाता है अपने दुश्मनों के घर अकेले ही, और वहाँ पे एक जो दूसरा दुश्मन होता है उसका नाम रंगा होता है। हुआन कहता है अबे रंगा कहाँ छुप के बैठा है, बाहर निकल। तो वो आता है, काला कलर का होता है। वो कहता है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आज तो मैं तुम्हें काट ही डालूंगा, और उस पर हमला करता है। ये देख के सिया कहती है हुआन तुम अच्छे से रहना, ख्याल रखना। तभी उसके पास आ जाता है उसका एक्स बॉयफ्रेंड लू और कहता है कि कैसी हो। सिया अपना फ़ोन छुपा लेती है और कहती है कि मेरे पास मत आना, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, मुझे छूना मत, परेशान मत करना। तो वो कहता है कि मुझे देखो, क्योंकि उसको चोट लगी होती है। कहता है तुमने मुझे इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया, इतना तुमने हर्ट किया, तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ। अपने आदमियों से कहता है इसको पकड़ लो। सिया कहती मेरे पास मत आना, नहीं सबको छोड़ूंगी नहीं। तो वो कहता है क्या बकवास कर रही हो, मुझे पता चल गया है कि तुम बहुत बीमार हो और मरने वाली हो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा सारा पैसा मेरा होगा, पकड़ लो। उसको जैसे ही आदमी लोग पकड़ते हैं उसकी लास्ट मेडिसिन भी गिर जाती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ, तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया है, मैं तुम्हारी इस ज़िंदगी को जितनी भी बची उसको भी बर्बाद करके छोड़ूंगा। इधर हुआन रंगा से बहुत लड़ाई कर रहा होता है। तभी वो आवाज़ सुनता है शिया की और सोचता है कि वो बहुत मुसीबत में है क्या। तभी रंगा कहता है कि क्या हुआ, तुम बहुत ताकतवर हो गए हो, वो भी अपनी उस परी की वजह से। मैंने सुना है कि तुम्हारी परी बहुत बीमार है और वो जल्दी मरने वाली है, मैं तुम्हें मार डालूँगा, फिर उससे बचा के इस लाइफ में भी और उस लाइफ में उसके साथ खेलूँगा, जिससे वो गुस्सा होकर उस पर वार करता है बहुत तगड़ा वाला। तो वो सोचता है कि ये सच में बहुत ताकतवर हो गया है। तभी हुआन कहता है तुमको क्या लगता है कि तुम परी का नाम लेके मेरा माइंड डाइवर्ट करोगे, तुमको पता नहीं है कि मैं तुम्हें अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन तभी वो ऊपर देखता है, आसमान से बिजली कड़कती है। तो वो कहता है कि ये तो वही है जिससे मैं मर सकता हूँ। तो वो हंसता है और कहता है हाँ तुम मरने वाले हो। इधर शिया को लू किडनैप करके बांधे होता है। वो कह रही होती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। तो वो कहता है तुमको याद है मैं तुमसे नील डाउन होके कैसे बोल रहा था कि मुझे अपना लो, तुमने क्या किया था। तो वो भी नील डाउन होके बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी, मुझे अभी छोड़ दो। तो वो उसको एक तमाचा मारता है और कहता है तुमने भी मुझे ऐसे ही मारा था ना, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। तभी उसकी सिस्टम कहती है कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा मुसीबत में, क्या तुम बचाना चाहती हो। वो सोचती है अब क्या करूँ, फिर से वो उससे बोलती है मुझे छोड़ दो, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे पता है, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूँगी जितना भी है, अभी मुझे छोड़ दो। तो वो कहता है पगला गई हो क्या, मुझे एकदम से बेवकूफ़ समझी हो क्या कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो मुझे पैसे दे दोगी, पैसे तो मैं ऐसे ही तुमसे निकलवा लूँगा। उसका फ़ोन छूता है। वो कहती है मेरा फ़ोन मत छुओ, लेकिन वो छूता है और उसमें गेम होता है। सिस्टम बोल रही होती है 10 सेकंड बचे हैं, बचा लो, उसको कवर दे दो कोई अच्छा सा ताकि वो बच जाए। तो वो देखता है और सोचता है कि ये क्या बकवास सा गेम खेल रही है। उससे बोलता है, वो उसको मारने वाला होता है कि वो तेज़ी से झपटती है और कहती है ऐसा मत करो। तो वो कहता है पगला गई हो क्या, इस गेम के चक्कर में मुझे से झगड़ा कर रही हो। उसका बाल पकड़ता है और कहता है कि स्कैन करो और सारे पैसे मुझे ट्रांसफ़र कर दो। इधर हुआन के ऊपर एक बिजली गिरती है तो रंगा कहता है कि अब तुम मरने वाले हो और जो कुछ भी तुम्हारा है सब मेरा हो जाएगा। हुआन मन में सोचता है कि मैं मर नहीं सकता हूँ, मेरी परी मेरा वेट कर रही है। और इधर लू ज़बरदस्ती स्कैन करके ट्रांसफ़र जैसे ही करने वाला होता देखता है उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो वो कहता है तुम बोल रही थी मुझे 100 मिलियन दोगी, कहाँ गए पैसे तुम्हारे सारे। वो कहती मैंने इस गेम में इन्वेस्ट कर दिया है, मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक बॉयफ्रेंड के ऊपर। तो वो कहता है कि मैं मर गया था, मैं बेकार था क्या जो तुम गेम के अंदर बॉयफ्रेंड के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, वो भी इतने सारे पैसे, मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहती है मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी, मुझे बस छोड़ दो, मेरा फ़ोन दे दो, मुझे गेम चालू करने दो, मैं तुम्हें कैश दे दूँगी। तो उसका गर्दन पकड़ता है और कहता है कि तुम मुझे बच्चा समझ रही हो क्या, किसी गेम से कैश पैसे कैसे निकलेंगे। वो कहती सच में निकलते हैं, इसमें से जादुई गोलियां भी निकलती है, बहुत सारी चीज़ें भी निकलते हैं। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, पुलिस को इन्फॉर्म मत करना, और कहता है इसका हाथ खोल दो, और हाथ खोल देते हैं। कहता है कि पैसे दो मुझे,
फिर वो जैसे ही फ़ोन टच करती है वो कहती है फ़ोन देखो ऑन नहीं हो रहा है, तुमने फ़ोन ख़राब कर दिया। तो वो उस पर चिल्लाता है कि मैंने कहाँ ख़राब किया, तुम्हें तो मेरे ऊपर झपट रही थी जिससे तुम्हारा फ़ोन गिर गया था, मैंने कुछ नहीं किया है। और हाँ एक बात बता दो कि पुलिस को मत बुलाना और जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगा। उधर गेम के अंदर रंगा बिजली पे बिजली हुआन के ऊपर गिराता है और फिर अचानक से हुआन की स्प्रेड पूरी तरीके से जल जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो रंगा बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली मैं जीत गया, अब मैं सारा कुछ तुम्हारा छीन लूँगा। लेकिन तभी हमारा हुआन फिर से आ जाता है जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे बिजली का झटका दिया जिससे मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मुझे बहुत सारी शक्तियाँ भी मिली हैं। अब तुम्हारा टाइम आ गया है बिजली का टेस्ट करने का। और फिर उसके ऊपर भी बिजली गिराता है जिससे वो मर जाता है। फिर उसकी स्पिरिट अपने अंदर ले लेता है और फिर वो उस घंटी वाले से मतलब बोलता है कि शिया क्या तुम ठीक हो, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो वो सोचता है कुछ तो गड़बड़ हो गई है बहुत बड़ी वाली। वो अपने बिल्डिंग में पहुंचता है, वहाँ पे उसका आदमी होता है। वो कहता है यहाँ पे सब कुछ ठीक है। वो कहते हैं हाँ मास्टर आप ठीक हैं क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो हुआन कहता है कि मैंने रंगा और यून को मार डाला, उनकी स्पिरिट ले ली है और बहुत सारे लोगों की ले ली है, तो तुम जल्दी से मेडिसिन तैयार करो परी के लिए। वो कहते हैं ठीक है। फिर हमारा हुआन मेडिसिन तैयार करता है और फिर सोच रहा होता है कि परी मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही है। वो बहुत परेशान हो जाता है। इधर शिया को वो मार रहा होता है, कहता है कि तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। तभी ली का एक आदमी आता है और कहता है कि ये मेडिसिन इसके हाथ से मिली थी, देखिए ये क्या है। तो वो कहती है कि मुझे ये मेडिसिन दे दो, ये लास्ट है जिससे मेरा कैंसर का थोड़ा सा इलाज हो जाएगा, नहीं मैं अभी मर जाऊंगी। वो कहता है कि ऐसे कैसे दे दूं, मैं भी थोड़ा टेस्ट करूं कि ये है क्या। उसको खा लेता है और उसकी चोट जो लगी होती ठीक हो जाता है। वो कहता है अरे ये तो जादू है बे। शिया बहुत रोने लगती है कि अब तो वो नहीं बच पाएगी। वो तो हुआन को याद करके बहुत रोती है कि वहाँ पे वही दोनों पगलेट आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारी परी क्या हुआ, आपको कौन परेशान कर रहा है, हम सबको मार डालेंगे, बताइए किसको किसको मारना है। एक पल के लिए सिया बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों पगलेट वहाँ के आदमियों को मार डालते हैं, लेकिन जब बारी लीकी आती है तो वो उन दोनों को मारता है। तो दोनों पागल कहते हैं कि परी क्या इसने जिम्नास्टिक ज़्यादा सीख ली है क्या, इसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है। सिया का तो एकदम से ही दिल टूट जाता है कि अब वो नहीं बच पाएगी और मन में बोलती है कि हुआन मैं लास्ट बार तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ। इधर हम हुआन को देखते हैं, वो बार बार परी परी बोल रहा होता है लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो वो सोचता है कि इस बार मैं उनका नाम लेके बोलूँ क्या। फिर वो कहता है कि शिया कहाँ हो तुम, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तभी एक दरवाज़ा खुलता है तो वो सोचता है कि सिया मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, मतलब मेरा टाइम आ गया है वहाँ उनके पास जाने का। वो फिर उस दरवाजे में घुस जाता है और इधर जैसे ही वो घुसता है सिया का फ़ोन चालू हो जाता है। तो ली बहुत खुश हो जाता है और कहता है तुम्हारा फ़ोन चालू हो गया, जल्दी से पैसे मुझे ट्रांसफ़र करो। उसकी तरफ जाने लगता है। वो पगलेट तो उसका पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम परी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। तो लू उन दोनों पागलों को कहता है कि अरे पगलेट ये कोई परी वरी नहीं है, तुम्हें धोखा दे रही है, और उन दोनों को लात मार के भगा देता है। और जैसे ही उसके पास जाने लगता है कि पीछे से हमारा हीरो हुआन आ जाता है और वो कहता है कि किसने बोला कि मेरी सिया परी नहीं है। उसको देखकर लू कहता है मन में कि ये कौन है, एक अजीब सा कपड़ा पहने हुआ है। उसको देखकर वो दोनों पगलेट कहते हैं अब हमारी परी को बचा लेंगे ये। तो वो कहता है, लूक कहता है कि तुम तीनों पागल हो, तुम लोगों को तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। शिया मन में सोचती है मैं मरने वाली हूँ इसलिए मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है, इसलिए हुआन मेरे पास आया है। लेकिन सच में उसके पास सख्ती से हुआन आ जाता है और कहता है कि कैसी हो तुम। उसको वो दवा देता है, वो खाती है और ठीक होके उसको तेज़ी से हक कर लेती है और कहती है सच में तुम आ गए हो, मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे लगा मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगी। वो कहता है कि तुम देख भी रही हो और ये सच भी है, और हाँ मैं तुम्हें अब कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। वो बहुत खुश हो जाती है। तो पीछे से लू कहता है कि ओए अपनी बातें बंद करो, यहाँ मैं भी खड़ा हूँ। तो हुआन सख्ती से उसके पास जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है सिया से यही बंदा है ना जिसने तुम्हें परेशान किया है, मैं अभी इसको मार डालता हूँ। तो वो कहती है कि अरे अरे इस दुनिया में मारना अलाउ नहीं है, इसको छोटा सा दंड दे दो। हुआन कहता है ठीक है और फिर वो उसको पागल बना देता है जिससे वो
बाकी जो दो पागल होते हैं उनके साथ खेलते हुए वहाँ से भाग जाता है। उसको देख के वो मुस्कुराती है, फिर पूछती है हुआन से, क्या तुम बोल रहे थे कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, मेरे पास हमेशा रहोगे, क्या ये सच है? तो हुआन कहता है कि हाँ ये सच है मेरी परी। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों बैठे होते हैं, वो फ़ोन पे देख रहा होता है और कहता है कि परी ये दुनिया बहुत अलग है मेरी दुनिया से। तो वो कहती है उसको खिलाते हुए कुछ, कहती है क्या तुम अपनी दुनिया में जाना चाहोगे वापस क्या? तो वो उसको हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, कहता है कि जहाँ मेरी परी होगी मैं वहीं होऊंगा। और इसी बीच उन दोनों का नैन लड़ता है और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।